विश्वास क्या है? भावना है या शक्ति है या निर्णय है? जब भावना चली जाए, क्या विश्वास भी चला जाता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या आपने कभी कहा है, आज मेरा विश्वास महसूस नहीं हो रहा? अगर विश्वास एक भावना है तो जब भावना चली जाए, क्या विश्वास भी चला जाता है? आज हम बाइबल से इस विषय के बारे में जानेंगे। सबसे पहला चीज, विश्वास एक भावना नहीं है। बाइबल कभी नहीं कहती है कि विश्वास अच्छा महसूस करना होता है, बल्कि बाइबल ऐसा कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तु का सार और ना देखी हुई बातों का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। यहाँ 2 शब्द ध्यान दीजिए, सार यानी सब्सटेंस और प्रमाण यानी एविडेंस। ये कानूनी शब्द है, भावनात्मक फीलिंग वाले शब्द नहीं है। भावना बदलती है, विश्वास लेकिन स्थिर रहता है। अगर विश्वास भावना होता तो बाइबल उसे प्रमाण नहीं कहती, एविडेंस नहीं कहता। भावना बाद में आती है, लेकिन विश्वास जो है वो पहले आता है। बहुत लोग कहते हैं, जब मुझे अच्छा लगेगा तब विश्वास करूंगा, पर बाइबल का क्रम उल्टा सिखाता है। यीशु ने कभी नहीं पूछा, तू कैसा महसूस कर रहे हो? प्रभु यीशु ने पूछा, यदि तू विश्वास करे। मार्कुस का 9:23। विश्वास पहले आता है, भावना बाद में। और कभी कभी भावना आता ही नहीं है, क्योंकि विश्वास होता है कि परमेश्वर के वचन से सहमति, चाहे उस समय में शरीर कुछ भी कहे। विश्वास एक निर्णय है। रोमियो 4 में अब्राहम के बारे में इस प्रकार से लिखा गया है, उसने अपने शरीर की दशा पर ध्यान न किया, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास में दृढ़ रहा। रोमियो 4:19-20। अब्राहम ने क्या किया? उसने शरीर की रिपोर्ट को अंतिम नहीं माना, उसने परमेश्वर के वचन को चुना। यह भावना नहीं था, ठीक है, यह एक निर्णय है। विश्वास का मतलब है, मैं तय करता हूं कि किसकी बात मानूं। विश्वास शक्ति को सक्रिय करता है। एक उदाहरण जब देखते हैं कि 12 साल से रक्त स्रोत की औरत प्रभु के आंचल को छूती है, तो वहां क्या होता है? यह हम मार्कुस के 5 में पढ़ते हैं। यीशु ने अपने भीतर से सामर्थ निकलते हुए महसूस किया। यह मार्कुस का 5:30 है। सामर्थ पहले से मौजूद थी, पर वह तब निकली जब विश्वास से उसे छुआ गया। सामर्थ बिना विश्वास काम नहीं करता। विश्वास बिना सामर्थ व्यर्थ है। परमेश्वर सामर्थ देता है, विश्वास उसे रिलीज करता है। इसलिए विश्वास एक कार्य करने वाला शक्ति भी है। विश्वास यह नहीं कहता है कि लक्ष्य नहीं है। विश्वास कहता है कि लक्ष्य अंतिम सत्य नहीं है। बाइबल कहती है, हम दिखाई देने वाली बातों पर नहीं, परंतु ना दिखाई देने वाली बातों पर ध्यान करते हैं। 2 कोरिन्थियन 4:18। मतलब दृश्य नहीं, अदृश्य पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास का सवाल यह नहीं है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। विश्वास का सवाल है, मैं किससे सहमत हूं। तो विश्वास क्या है? विश्वास भावना नहीं है। विश्वास जादू नहीं है। विश्वास कल्पना भी नहीं है। विश्वास है परमेश्वर के वचन से सहमत होने का निर्णय, परिस्थिति के विरुद्ध खड़े रहने का साहस, शरीर की रिपोर्ट से ऊपर सत्य को चुनना। क्योंकि विश्वास महसूस करने की चीज नहीं, इंतजार करने की चीज नहीं, चुनने की चीज है। परमेश्वर सामर्थ्य देता है, विश्वास उसे कार्य में लगाता है। अभी हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। चलिए। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हमारे विश्वास को भावना पर नहीं, आपके वचन पर स्थिर कर। जहां हम महसूस करने का इंतजार कर रहे थे, वहां निर्णय लेने की सामर्थ्य दे। हम आपके सत्य से सहमत होते हैं, चाहे शरीर कुछ भी कहे। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा आज का सवाल, विश्वास का सरल अर्थ क्या है? एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हैं। पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। अगर आपको कोई सवाल है और प्रार्थना है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब देता हूँ।
और एक आखिरी सूचना, हर शुक्रवार को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 बजे और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रार्थना चलाता हूँ और कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और परमेश्वर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे।